महात्मा गांधी इस दुनिया का महामानव है और ये उपाधि किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने या किसी राष्ट्र ने नहीं दिया है। इसकी उपाधि 20वीं शताब्दी का महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने 20वीं शताब्दी के महामानव की उपाधि महात्मा गांधी को दी है। सुशील तिवारी अपने यूट्यूब चैनल से आज 2 अक्टूबर का दिन है और महात्मा गांधी का जन्मदिन है, मगर इस जन्मदिन के मौके पे एक ऐसी जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा जो कि इतिहास के उन बारीकी पहलुओं पर आज अध्ययन करके आए। मेरे साथ खास मुलाकात आदरणीय डॉक्टर सम्मी सिंह जी। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। आप गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पे, गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जो जयंती है उसके शुभ अवसर पर आप कुछ विरोधाभासी प्रश्नों को लेकर के हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित तौर पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है और मैं चाहूँगा कि इस पर वार्ता शुरू किया जाए। सर, महात्मा गांधी के विषय में थोड़ा बताएं। महात्मा गांधी इस दुनिया का महामानव है और ये उपाधि किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने या किसी राष्ट्र ने नहीं दिया है। इसकी उपाधि 20वीं शताब्दी का महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने 20वीं शताब्दी के महामानव की उपाधि महात्मा गांधी को दी है। तो ये इस देश का सौभाग्य है कि गांधी यहाँ पैदा हुए। और गांधी के विषय में जो मोटी मोटी बातें हैं, गांधी का जन्म गुजरात वर्तमान में पोरबंदर में हुआ। उनके पिताजी करमचंद गांधी थे जो उस समय पोरबंदर के दीवान थे और वो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी के चौथे पुत्र गांधी थे। मतलब करमचंद गांधी की चौथी पत्नी पुतलीबाई थी, उनकी बड़ी लड़की, उसके बाद में 3 पुत्र थे। अंतिम पुत्र थे वो महात्मा गांधी थे। शिक्षा दीक्षा उनकी पोरबंदर में ही हुई। और गांधी के पूरे जीवन वृत्त को अगर आप देखेंगे, जो जन्म से लेकर के युवा काल तक है, तो एक साधारण व्यक्तित्व के गांधी रहे। जैसे ही सबकी प्रारंभिक शिक्षा अपने अगल बगल होती है, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा परिवार से लेकर के पाठशालाओं में पूरी की। और गांधी के बारे में एक छोटी सी वो है कि एक बार गांधी की सच्चाई इतनी ज़बरदस्त थी और गांधी की नैतिकता इतनी ज़बरदस्त थी, बचपन में वो झलकी। जब एक बार बताते हैं कि एक अंग्रेज इंस्पेक्टर स्कूल में निरीक्षण करने आए थे, उन्होंने 5 शब्द लिखने को कहा सारे बच्चों को, लगभग सारे बच्चों ने सही लिखा। गांधी ने एक कैटल शब्द था जिसकी इंग्लिश मीनिंग गांधी गलत लिखे और उस समय शिक्षक ने इशारा भी किया गांधी को कि आप सही सुधार लें बगल के बच्चे से देख करके। लेकिन गांधी की नैतिकता इतनी प्रबल थी कि उन्होंने फेल होना स्वीकार किया, असफल होना स्वीकार किया। और लेकिन उन्होंने दूसरे छात्र पर से नकल नहीं मारा और बाद में उस शिक्षक ने और कक्षा ने उन पर हंसी भी उड़ाई उस इंस्पेक्टर के जाने के बाद। लेकिन गांधी का जीवन और गांधी के जीवन के बारे में जो जैसे कहा जाता है कि जो भी व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसके संस्कार के बीज बचपन में ही पड़ते हैं। तो गांधी पे जो सबसे महत्वपूर्ण असर पड़ा, उनके पिताजी एक पुस्तक ले आए थे, मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार। उस नाटक को उन्होंने बार बार पढ़ा। उसके बाद उसमें बाइस्कोप चला करता था। अब तो चूँकि अब ज़माना 21वीं शताब्दी में हम लोग मोबाइल, और उससे पहले टेलीस्कोप आया करते थे जो आप भी बचपन में देखे होंगे, हम लोग भी देखेंगे। उस समय टेलीस्कोप चला करता था जिसमें चलती फिल्म चलती थी, जिसमें राजा हरिश्चंद्र के जो संवाद हैं, जो उन्होंने शमशान घाट पे अपने पुत्र रोहिताश्व के मुखाग्नि देने के एवज में जो कर था उसको लेने के लिए अपनी पत्नी के साथ जो संवाद है वो उन्होंने उस फिल्म चलचित्र के माध्यम से, बाइस्कोप के माध्यम। तो ये 2-3 चीज़ें गांधी पे बहुत गहरा असर डाली। गांधी की शादी चूँकि बचपन में हुई, उसमें बचपन में ही बाल विवाह होते थे। और एक बहुत रुचिकर बात ये भी रही और कि कस्तूरबा गांधी जी से गांधी की शादी हुई। उससे पहले गांधी की 2 जगह शादी तय हो चुकी थी, उनका निधन हो चुका था उन लोगों का। तो कस्तूरबा वो तीसरी, और कस्तूरबा उनसे 6 महीने बड़ी थी। मतलब 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी का जन्म था, तो लगभग जनवरी में कस्तूरबा जी। तो इस तरीके से गांधी का जीवन, फिर वो लंदन में जाते हैं, उनके पिताजी का पहले निधन हो जाता है। उनकी माताजी काफ़ी जगहों से कर्ज और सहयोग लेकर के उन्हें एक बेहतरीन शिक्षा, वकालत करने, बैरिस्टरी की शिक्षा लेने वो लंदन जाते हैं। वहाँ से गांधी वापस आते हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लेते हुए एक सफल वकील नहीं बन पाते हैं। लेकिन फिर गांधी उसके बाद दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। एक मुस्लिम व्यापारी हैं, उनके मुकदमों की पैरवी करने, या ये एक तरह से कहिए कि एक दुभाषिए के तौर पर वहाँ पे, जैसे गांधी की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, तो साउथ अफ्रीका में जो एक भाषा की समस्या होती थी व्यापारी और विधि व्यवस्था के स्थापित करने के अंतर्गत, तो उसके बीच, तो इस तरीके से गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। वहाँ गांधी आंदोलन करते हैं और वहाँ फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। इसके बाद गांधी 1915 में भारत आते हैं। वहीं से गांधी की यात्रा शुरू होती है।